और वो जो पाकिस्तान का टट्टू आया था बिलावल भुट्टो, कल वो पीओके गया था, वहाँ पर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है। कश्मीर के अंदर दुनिया भर के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, उनका वेलकम हो रहा है। ये है फ़र्क, ये है 370 का टूटना, और ये है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की सबसे बड़ी अच्छा कि साड़ा डोगरी खाना, साड़ी डोगरी रोटी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जा रही है। लोग उसे दिखा दे, उसे खा दे, उसका स्वाद चखा दें। अरे पहले तो जानता भी कोई नहीं। इस प्रकार से कोई ग्लोबल स्टेज पर ला करके खड़ा कर दिया। जब 60 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और आकर के ये बात देखेंगे कि यार कश्मीर का माहौल तो बहुत खुशनुमा है, जन्नत है दुनिया का, और जब वो देखेंगे और इस बात का आगे प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर को एक ग्लोबल मैप पर ला करके खड़ा करेंगे। G20 सेलिब्रेशन जो है जम्मू में भी देखने को मिल रहा है। पीछे मैं आपको दिखा दूं विजुअल्स में, शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता और अध्यक्ष समेत जो है लोगों के साथ इस समय जो है G20 सेलिब्रेशन जम्मू में देखने को मिल रहा है। उत्साह देखने को मिल रहा है। कश्मीर में एक अलग ही जो है इस टाइम पे माहौल छाया हुआ है। आपने भी सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स देखी होंगी किस तरीके से वहाँ पर परफॉर्मेंसेस हो रही हैं। डल लेक के अंदर एक पूरा खुशी का माहौल जो है जम्मू कश्मीर में त्योहार जैसा देखने को मिल रहा है। मेरे साथ इस समय अभिषेक गुप्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। G20 सेलिब्रेशन जम्मू में कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप दुख जता रहे हैं कि जम्मू में सेलिब्रेशन नहीं हुआ? दुख नहीं जता रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। देखिए जम्मू और कश्मीर एक वुलसम एक्सक्लूसिव पार्ट है हिंदुस्तान का, और खुशी इस बात की जताई जा रही है G20 दुनिया की 85% ऑफ द GDP जो है वो इन देशों के हाथ में है। इनके 60 रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, जो एक डेलीगेशन मीटिंग है जिसमें एजेंडा तय किया जाएगा, जिसमें आगे जाकर के मिनिस्टर्स गोवा में जब अगले महीने मीटिंग होगी, किन बातों को पारित करना है, किन बातों को क्लियर करना है, उसकी सारी डिस्कशन होगी। अरे दुनिया के टॉप 20 नेशंस के 60 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए हैं, और वो आकर के कश्मीर के अंदर ग्राउंड रियलिटी देखेंगे, कश्मीर की वास्तविकता को देखेंगे, और पाकिस्तान द्वारा फैलाया जा रहा जो एक एजेंडा है वो जो आई वॉश करने की कोशिश करता है ग्लोबल स्टेज में, यूनाइटेड नेशंस में जाकर के, उसके ऊपर से पूरा का पूरा पर्दा हटेगा। अरे आप किस प्रकार से देख सकते हैं जो डेवलपमेंट हुआ है, पोलो व्यू मार्केट बनी है, केबल फ्री मार्केट है, कश्मीर के अंदर टूरिज्म को बूस्ट आया है। लास्ट फिगर के जो स्टेटिस्टिकल फिगर्स आए थे सब में अपने देखा है कि 85% ऑफ द टूरिज्म ऑफ द कश्मीर वैली हैज़ गॉन अप। और उसके बाद जिस हिसाब से पहले पत्थरबाजी होती थी, मार्केट्स बंद रहती थी, वहाँ पर मिलिट्री एक्टिविटीज़ होती थी, वो सब खत्म हो गई हैं। मार्केट खुली रहती है, व्यापार वहाँ पर बढ़ रहा है, टूरिज्म वहाँ पर जा रहा है, सैलानी वहाँ पर जाकर के खुश हैं। और कश्मीर के अंदर से जिस प्रकार से कोई ग्लोबल स्टेज पर ला करके खड़ा कर दिया। जब 60 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और आकर के ये बात देखेंगे कि यार कश्मीर का माहौल तो बहुत खुशनुमा है, जन्नत है दुनिया का, और जब वो देखेंगे और इस बात का आगे प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर को एक ग्लोबल मैप पर ला करके खड़ा कर दिया। आज भी वो समय मुझे याद है जब यूपीए की सरकार होती थी, MPs तक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी कश्मीर नहीं आ सकते थे, कहा जाता था आपकी सिक्योरिटी को रिस्क है। और आज 60 दुनिया के प्रतिनिधित्व को बुला करके वहाँ दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं और गौरवान्वित कर रहे हैं कि 370 के बाद ये कश्मीर का बदलाव आया है जो कश्मीर में पहले कभी नहीं था। जम्मू इसीलिए मना रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर ग्लोबल मैप पर आ गया। अच्छा अभिषेक जी, मुझे बताएं कि इससे जैसे आपने कहा कि इश्यूज़ जो हैं वो पता चलेंगे इससे ग्लोबल लेवल पर, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो मतलब जो ग्राउंड इश्यूज़ हैं उन पर भी जो है नज़र दी जाएगी? क्या वो भी जो है इससे मतलब लगेगा कि हाँ वो इश्यूज़ भी अब ठीक होने की कगार पर हैं, क्या उन पर भी नज़र जाएगी? देखिए नज़र जो जाएगी वो जाएगी इस बात से कि जम्मू कश्मीर का पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने क्या जाएगा। एक कश्मीर को लेकर के बड़ी धूलिम स्थिति और परिस्थिति बनाई गई थी, और वो स्थिति क्या थी? स्थिति ये थी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर के मुद्दे को ले गए और जाकर के ये बात कही गई कि कश्मीर में तो सिविल वॉर चल रही है, सिविल अनरेस्ट चल रहा है, और वो सिविल अनरेस्ट जो है वो कश्मीर के लोगों को बर्दाश्त नहीं है, वहाँ पर प्लेबिसाइड करवाया जाए। पर आज जब वो जाकर के ये बात देखेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, किस हिसाब की स्थिति, किसी भी प्रदेश के देश के हालातों को सुधारने का एक ही तरीका होता है, उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करना। जब इकोनॉमी अच्छी होती है, व्यापार अच्छा होता है, परिस्थिति मनोस्थिति खुद ब खुद ठीक हो जाती है। पैसे का चक्कर, जब मनी का साइकिल घूमता है, सब चीज़ अच्छी हो जाती है। ग्लोबल स्टेज पर जम्मू कश्मीर को लेकर के जा रहे हैं, टूरिज्म आएगा, एक ग्लोबल हॉलमार्क मिलेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, जाना चाहिए। और जम्मू के अंदर जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है, आर्टिफिशियल लेक बन करके आ रही है, जम्मू जू बन करके तैयार। आर्टिफिशियल लेक है ना जिसको बनने में इतने साल लग गए। देखिए बनने में इतने साल लग गए, 370, टूटने में 70 साल लग गए। अगर इन बातों में जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी रखनी है, सकारात्मक सोच रखनी है, नकारात्मक नहीं रखनी है। तो सकारात्मकता ये कहती है आर्टिफिशियल लेक बन रही है, बन करके तैयार हो गई है। आप मेरे से ज़्यादा ज़मीन पर जाती है, आप देख रही हैं किस हिसाब से उसका डेवलपमेंट चल रहा है। रिटेनिंग वॉल हर जगह की तैयार हो चुकी है, एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे लगता है वो प्रोजेक्ट 90-95% कंप्लीट हो जाएगा। जिस हिसाब से यहाँ पर जम्बू ज़ू बना है, इट्स अ ब्यूटीफुल ज़ू,
दुनिया भर के पशु यहाँ पर लाए गए हैं, जानवर यहाँ पर ला करके रखे गए हैं। और कश्मीर के अंदर जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुई है, जो सबसे बड़ा डर था सिक्योरिटी रिस्क ख़त्म कर दिया है, निस्तो नाबूद कर दिया है। घटनाएं होती हैं पर कश्मीर में नहीं होती हैं। आतंकवाद भी वहाँ जा कर के कुछ करने से पहले 10 बार सोचता है। तो ये दर्शाता है 370 के बाद की डेवलपमेंट, 370 के बाद का जो टूरिज़्म में ग्रोथ आया, ये दर्शाता है उस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। और आखिरी में जब वहाँ के लोग खुश हैं, वहाँ पर हताहत नहीं हो रहा है और वहाँ पर एक खुशनुमा माहौल है और वहाँ के लोग G20 के लोगों को वेलकम कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे ज़्यादा साफ स्थिति नहीं हो सकती। और वो जो पाकिस्तान का टट्टू आया था बिलावल भुट्टो, कल वो POK गया था, वहाँ पर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है। कश्मीर के अंदर दुनिया भर के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, उनका वेलकम हो रहा है। ये है फ़र्क, ये है 370 का टूटना और ये है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की सबसे बड़ी। अच्छा, आखिर में पूछना चाहूँगी कब तक ये सेलिब्रेशन जम्मू में देखने को मिलेगा? देखिए, सेलिब्रेशन ये करना, दिस इज़ अ सिंबलाइजेशन ऑफ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन लोगों के मन में है, सेलिब्रेशन लोगों के दिल में है कि जम्मू कश्मीर के अंदर G20 आया है। आज तक कभी नहीं आया। G20 का पार्ट हम तब से हैं जब से उसका इंसेप्शन हुआ था। बहुत बार हम लोगों को उसको होस्ट करने का मौका मिला, बट पिछली सरकारों की क्या दिक्कतें रही, क्या परेशानी रही, उसमें ना जाते हुए देश के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया से उसका होस्ट टाइटल लेकर के आए, उसकी वैगन लेकर के आए। हम होस्ट कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में उसे होस्ट किया जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि हिंदुस्तान का कल्चर, यहाँ का हेरिटेज, यहाँ का खाना। और एक बात और, आज वो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पहुँचेंगे, SKICC में जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर उनके सामने कश्मीर के प्रोडक्ट्स का, जम्मू के प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले होगा। कश्मीरी खाना उन्हें खिलाया जा रहा है, डोगरी कुजीन उन्हें खिलाई जा रही है। मुझे लगता है इससे बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हो सकता कि सारा डोगरी खाना, सारी डोगरी रोटी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जा रही है। लोग उसे दिखा दे, उसे खा दे, उसका स्वाद चखा दें। पर पहले तो जानता भी कोई एक डोगरा होने के नाते कितनी खुशी होए? डोगरा होने नाते मी सब तो ज़्यादा खुशी हुआ दी। अज ये लगा था नहीं, साड़ा अस्तित्व है, साड़ी पहचान है और साड़ी पहचान ही अगे ले जाने वाला, नेशनल लेवल पे जेड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाला साड़ा प्रधानमंत्री है, जेड़ा आखदा नहीं ये जम्मू जेड़ा है वो जम्मू चाहता, जम्मू ही गल करदा, डोगरी च गल करदा। अस भी बड़ा उत्साहित प्रोत्साहित महसूस करने हैं। नहीं सिर्फ कश्मीर का बोल नहीं करता, जम्मू की गल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देख लिया कि G20 को लेकर सेलिब्रेशन जो है वो जम्मू में भी देखने को मिल रहा है। कश्मीर में तो आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार जो है अपना फोक जो है वहाँ का परफॉर्म किया जा रहा है। और जिस तरीके से शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब जो है ये एक मौका जो है वो जम्मू कश्मीर को भी मिला है। G20 जो है जम्मू कश्मीर में हो रहा है, इससे बड़ा उत्साह और इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात जम्मू कश्मीर के लिए नहीं हो सकती है।